दृश्यानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्नयासुव शन्नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः ॐ तेजोसि तेजोमयि देहि ओजोसि ओजोमयि देहि असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ जीवेम शरदः शतं शृणुयेम शरदः शतं पश्येम शरदः शतं अदीनाशां शरदः शतम् ॐ वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 77वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह सूक्त त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं अग्नि। मंत्र का विषय है कि अग्निदेव की महिमा के समक्ष नतमस्तक उपासक। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम कथा दासेमाग्नये कास्मै देवजुष्टोच्यते भामिने गीह यो मर्तेषु अमृतऋतावा होता यजिष्ठ इक्तृणोति देवान्। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। यह माने जो, यानी जो अग्नि देवता। अमृतः, अमृतः माने अमर हैं। ऋतावा, ऋत कहते हैं शाश्वत सत्य को, और यज्ञ को भी ऋत कहा जाता है। जो सृष्टि के शाश्वत सत्य हैं, सार्वभौम सत्य हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ हैं और यज्ञ स्वरूप हैं। और होता माने देवों को बुलाने वाले हैं, दिव्य शक्तियों को आवाहित करने वाले हैं। यजिष्ठा और यज्ञों में संपादक का कृत्य संपन्न करने वाले हैं। ऐसे अग्निदेव मर्तेषु, मर्तेषु माने मनुष्यों के बीच में रहकर भी देवों को इत करोति। इत माने हविष्य से, आहुतियों से युक्त करता है, आहुतियां प्रदान करता है। तो अस्मै अग्नये, अस्मै माने इस प्रकार के महिमा मंडित अग्निदेव के लिए कथा दासेम, हम कैसे हवि प्रदान करें। मतलब हमें संकोच होता है इस महत्ता मंडित, महिमा मंडित अग्निदेव के सामने हमारा अर्पण बड़ा अल्प है। तो अल्प को उपहार स्वरूप देने में संकोच होना स्वाभाविक है। तो देव
अग्नि परम महान है, महिमा मंडित है। मैं जो उपहार स्वरूप उनको हव्यान प्रदान कर रहा हूं वो तो बहुत तुच्छ है, इसलिए संकोच हो रहा है। तो यह विनम्रता का द्योतक है। जब उपासक की महिमा का बोध होता है उपासक को, तो उसकी महत्ता के आगे नतमस्तक हो जाना स्वाभाविक है। राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। भक्त महाकवि तुलसीदास के हृदय में भी यह भावना आई। जब राम के महत्तम गौरव का उन्होंने ध्यान किया तो वे अपने को अत्यल्प पाए, यद्यपि स्वयं कितने महान थे हम जानते हैं। तो यह स्वाभाविक क्रम है कि जब महत्तम के सामने, जब ब्रह्म के सामने जीव जाता है, तब उसे अपनी अल्पज्ञता का बोध होता है और फिर वह नतमस्तक हो जाता है। उसका अहम मिट जाता है, अहम की दीवार ढह जाती है। वही बात यहाँ भी है। अग्नि उपास्य देव हैं, उनकी महत्ता, उनकी महिमा अनंत है। और अब जो जीव एक मतलब सीमित शक्ति वाला है, वह उस महिमा मंडित के सामने विनम्र और अपने में एक अल्पता का बोध करता है। यह भी महात्म्य बोध भी भक्ति का एक लक्षण है। तो इस प्रकार से हमने शब्दार्थ जाना। अब भावार्थ को एक सपाट रूप में देख लें। जो अग्निदेव परम सत्य हैं, अमर हैं, देवों को यज्ञ स्थल पर, कर्मभूमि पर बुलाकर लाने वाले हैं। मनुष्यों के मध्य में रहकर भी वे मनुष्यों के हित में तत्पर रहकर दिव्य शक्तियों को बुलाते हैं, उन तक हविष्यान पहुंचाते हैं। ऐसे अग्निदेव के अनुरूप हव्य हम उन्हें कैसे प्रदान करें? संकोच होता है कि जो हमारा अर्पण है वो अत्यल्प है, उनकी महिमा अपार है। जो अग्निदेव तेजस्वी हैं, सभी देवताओं से पूज्य हैं, ऐसे अग्निदेव की स्तुति भला कौन कर सकता है? हम कैसे उनकी स्तुति करें? अपने में हम अत्यल्पता का अनुभव कर रहे हैं। ये भक्ति का एक लक्षण है, विनम्रता। तो अब इसका हम छंदोबद्ध प्रारूप भी देख लें। अग्नि सत्यवान तेजवान अविनाशी और यज्ञ मध्य देवों को बुला के लाने वाले हैं। रहते हैं मानवों के मध्य में प्रकाशवान, किंतु हव्य देवों तक पहुँचाने वाले हैं। ऐसे अग्निदेव को प्रदान करें कैसे हव्य, जो कि देवताओं द्वारा पूजा पाने वाले हैं। कौन गीत गाएं कैसे देव को रिझाएं हम, कौन गीत गाएं कैसे देव को रिझाएं हम, जो कि सर्वश्रेष्ठ देव माने जाने वाले हैं, जो कि सर्वश्रेष्ठ देव माने जाने वाले हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 77वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि गौतम रहुगण हैं, देवता हैं अग्निदेव, और इसका शीर्षक है मानवों के परम हितैषी देवदूत अग्नि अपनी महत्ता के कारण परम पूज्य हैं। अब हम संबंधित मंत्र का पाठ करेंगे। ओम यो अध्वरेषु शन्तम
ऋतावा होता तमु नमोभिरा कृणुध्वम् अग्निर्यद्वैर्मर्ताय देवान्तमेव देवांश चा बोधाति मनसा यजाति। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। यह माने जो, यानी जो अग्निदेव अध्वरेषु, अध्वरेषु माने यज्ञों में, अध्वर कहते हैं हिंसा रहित यज्ञ। सदैव ऋषि जब यज्ञ का प्रसंग आता है तो उसे अध्वर बताता है। अध्वर का अर्थ हुआ जिस यज्ञ में अथवा कर्म यज्ञ में हिंसा न हो, वही यज्ञ सच्चा यज्ञ है। हिंसा का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। हम कोई भी सत्कर्म कर रहे हों, अगर उसमें किसी निर्दोष को ठेस लगता है, उसको मन से वचन से कर्म से कष्ट पहुंचता है, तो उस यज्ञ का अहिंसत्व समाप्त हो जाता है, वह अध्वर की कोटि से बाहर हो जाता है। इसलिए ऋषि का संदेश है, यज्ञ में वध तो बहुत दूर रहा, किसी को मन से भी कष्ट न पहुंचने पावे। तो यह अग्निदेवः अध्वरेषु हिंसा रहित यज्ञेषु शंतमः। शंतमः माने परम कल्याणकारी। शम माने कल्याण होता है, और तमः उत्कृष्टता का बोधक है। तो यह शंतमः जो कि अत्यंत कल्याणकारी है। और कैसा है? ऋतावा, सत्यदर्शी है। ऋत सत्य को कहते हैं। ऋतावा माने सत्यदर्शी, सत्य से परिपूर्ण। और कैसे हैं अग्निदेव? होता, दिव्य शक्तियों को हमारे कर्म यज्ञ में बुलाने वाले हैं। क्योंकि दिव्य शक्तियाँ आ जाती हैं तो कर्म में अधिक कौशल आ जाता है। तो ऐसे अग्निदेव सत्यदर्शी, सत्य के दृष्टा हैं। तम उ यानी उनको निश्चय ही नमो भी माने नमन पूर्ण स्तोत्रों द्वारा आकृणध्वम स्वागत किया जाए। ऐसे महिमा मंडित अग्निदेव का निश्चय पूर्वक नम्रतापूर्ण वेद मंत्रों द्वारा, स्तोत्रों द्वारा उनका स्वागत किया जाए। यत अग्नि, जो अग्निदेव मरताय, मर्त कहते हैं मनुष्य, मरणशील मानव। चतुर्थी है तो मरताय मरणशील मानवों के लिए देवान दिव्य शक्तियों को उनके हितार्थ वेह माने बुलाकर लाते हैं, दूर से समीप लाते हैं। तो वेह दूर को कहते हैं। हो सकता है अभी शब्द जो अंग्रेजी का है इसी वेह से बना हो। तो जो दूर रहने वाले देव हों, दिव्य शक्तियां हैं, उनको वे निकट लाते हैं। तो ऐसे अग्निदेव बोधाति माने सब कुछ जानते हैं, वे सर्वज्ञ हैं। और मनसा यजाति, मनुष्यों पर इतने कृपालु हैं कि वे मनसा माने मन से, अर्थात लग कर, डट कर मनुष्य के हित में यजन करते हैं, देवताओं का पूजन आदि करते हैं ताकि वे प्रसन्न होकर के
मानव का हित करें। तो इस प्रकार से अग्निदेव इतने परोपकारी हैं, इतने हितकारी हैं। तो अग्निदेव यज्ञों में कल्याण करने वाले हैं, सत्यदर्शी हैं और देवों को मानवों के हित के लिए उनके यज्ञ कर्म में अथवा कर्म यज्ञों में बुलाकर लाने वाले हैं। ऐसे अग्निदेव का श्रेष्ठ वेद मंत्रों से अभिवादन होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए। हे भक्तजनों, उनका स्वागत करो, वेद मंत्र उनके स्तुति में गाओ। ये अग्निदेव मानव के हितार्थ देवों के पास जाते हैं। उनका कोई अपना स्वार्थ नहीं है, परोपकारी है और वे देवों के महात्म्य से पूर्ण रूप से परिचित हैं कि वे मनुष्यों का हित कर सकते हैं, उनमें अगणित शक्तियां निहित हैं। तो ऐसे अग्निदेव जनहितार्थ देवों की पूजा लग कर करते हैं, डट कर करते हैं। यह उनकी परोपकारी वृत्ति है। अपने लिए तो सब पूजा करते हैं, अपने लिए सब कार्य करते हैं, लेकिन जो दूसरे के लिए कार्य करे वही महान होता है। तो अग्निदेव दौड़े जाते हैं, देवों को बुलाकर लाते हैं, अपने लिए नहीं, उपासकों के लिए, भक्तों के लिए, सज्जनों के लिए। तो यह परोपकार वृत्ति है और ऐसे ही आचरण मनुष्यों को करना चाहिए। तो अग्निदेव यज्ञों में कल्याण करने वाले हैं। वे सत्यदर्शी हैं, दूरदर्शी हैं, परोपकारी हैं, मानवों के हित में देवों को बुलाकर लाने वाले हैं। ऐसे महान अग्निदेव को हे भक्तजनों श्रेष्ठ वेद मंत्रों से, अस्तुत विषयक मंत्रों से उनका अभिवादन करो, सुस्वागत करो। ये अग्निदेव मानवों के हितार्थ देवों के पास जाते हैं और उन्हें बुलाकर लाते हैं। देवों के महात्म्य से परिचित ये अग्निदेव जनहितार्थ देवों की लगकर पूजा करते हैं। अब इसका हम पद रूपांतरण देख लें। अग्निदेव यज्ञ में शिवत्व के विधाता और सत्यदर्शिता से पूर्ण मंगल प्रदाता हैं। ऐसे देवता का गुण गान मंत्रों द्वारा करो, जो कि हैं महान और यज्ञ धर्म त्राता हैं। मानवों के हित हेतु देवों के समीप जाते, यज्ञ में बुलाते देवदूत माना जाता है। मानव हितार्थ पूजा करते सुरों की अग्नि, दिव्य देवताओं के महात्म के वे ज्ञाता हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 77वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं गौतम, राहुगण और देवता हैं अग्निदेव। इस मंत्र का विषय या शीर्षक है अग्नि सृष्टि चक्र के संचालक, अर्थ अस्तु प्रथम पूज्य हैं। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम स हि क्रतुः समर्यः स साधुर्मित्रो न भूदद्भुतस्य रथिः तं मेधेषु प्रथमं देवयन्तीर्विश उपब्रुवते दस्ममारिह। शब्दार्थ से परिचित हो लें। स हि क्रतुः, स माने वह, अग्नि के लिए है विशेषण।
प्रयुक्त रूप। ही माने निश्चय ही, निपात है, अव्यय है ही, स ही वही अग्नि, क्रतु, क्रतु माने यज्ञ रूप है, यानी कर्म, चाहे वो याज्ञिक कर्म हो, आहुति दिया जाने वाला, अथवा कर्म यज्ञ, कोई भी संसार का कर्म हो, जो शुभ कर्म है वो सब यज्ञ है, क्योंकि यज्ञ वैशेषतमम कर्म, जितने उत्तम लोकोपकारी कर्म है वो सब यज्ञ हैं। तो यज्ञ का हमें विस्तृत अर्थ लेना चाहिए। यज्ञ तो नित्य होना ही चाहिए, क्योंकि उससे पर्यावरण शोधन होता है, और साथ ही साथ जो लोकोपकार में किए जाने वाले कर्म हैं वो सब यज्ञ हैं। तो ऐसे अग्निदेव जो हैं वो यज्ञ स्वरूप हैं, यानी उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं की प्रदत्त शक्ति से यज्ञ हो पाता है। तो वे अग्निदेव और कैसे हैं? साधु, साधु तो सज्जन के लिए प्रयुक्त होता है, बड़ा साधु है, साधु महात्मा। लेकिन यहाँ थोड़ा कुछ विलग अर्थ हो रहा है। शंकराचार्य ने साधु का इस प्रकार से अर्थ किया है, साधयिता उत्पादयिता, यानी जो सृष्टि के उत्पादन करता है, अर्थात सृष्टि के सृष्टा हैं, उत्पन्न करने वाले हैं, निर्माता हैं। और मर्याह, मर्याह माने मार्यति मर्याह, यानी संहारक हैं। अग्नि देव ही सृष्टि के उत्पादक हैं, सृष्टा हैं, और वही संहारक भी हैं। परम शक्ति अग्नि में ही संचित है। आप सब जानते हैं यह सत्य कि सृष्टि भी, पृथ्वी भी एक अग्नि का गोले था, पहले सूर्य से अलग हुआ आया। वैज्ञानिक सत्य आज का है, और वैसे तो पारमार्थिक सत्य तो है, अग्नि ऊर्जा के प्रतीक हैं, और ऊर्जा से ही प्रत्येक कार्य होता है, और विनाश भी ऊर्जा से ही होता है। मुर्दा तो न विनाश कर सकता है और न सृजन कर सकता है, जिसमें ऊर्जा ही नहीं वो कुछ नहीं कर सकता है। तो अग्निदेव परम ऊर्जस्वल हैं, अथवा ऊर्जा के परम स्रोत हैं या आदि स्रोत हैं। तो इसलिए ऋषि उनको कह रहा है कि सह साधु यानी साधयिता उत्पादयिता, वो सृष्टि के जो है वो सृष्टा भी हैं, और मर्याह माने उसके संहारक भी हैं। सह मित्र न, वह अग्निदेव मित्र के समान है। न के विषय में जैसा कई बार कहा जा चुका है, जब आता है प्रसंग कि जब न शब्द संज्ञा के पश्चात आता है तो वह जो है वो समानता का बोधक होता है, और जब वह पहले आता है तो नकारात्मकता का बोधक होता है। तो मित्र न माने मित्र के समान, और मित्र शब्द जो है यहाँ पर नपुंसक लिंग में नहीं है। वैदिक संस्कृत में मित्र शब्द जो है वह जो मित्र के साथी दोस्त के अर्थ में आता है, वह भी पुल्लिंगवत ही प्रयुक्त होता है। लौकिक संस्कृत में मित्रम होता है दोस्त के लिए, और मित्र सूर्य के लिए आता है। तो यहाँ तो मित्र के लिए ही आया है, जो कि हितैषी होता है, उसे मित्र कहते हैं। तो सह मित्र न, वह अग्नि परम मित्र की भांति मानवों का हितैषी है। और कैसा है? अद्भुत रथी, वो रथ पर चढ़कर चलता है। रथ पर चढ़कर चलने से महत्ता का भी बोध होता है, और वो शीघ्रता से सब कार्य करता है, देवों के पास जाता है, आता है। तो कोई दिव्य सवारी का होना आवश्यक है, उससे ज़रा मनुष्य या किसी को गंतव्य तक पहुंचने में
शीघ्रता होती है, और ऊंचे वाहन का होना एक समृद्धि का भी द्योतक है। तो अग्नि उत्तम कोट का रथी है, रथवान है, रथ पर चलते हैं। और मेधेषु, मेधेषु माने यज्ञों में, मेध शब्द है, मेध माने यज्ञ होता है, और मेधेषु सप्तमी बहुवचन है तो यज्ञों में हो गया। तो यज्ञों में देवयंती ही विषा, देवयंती माने देवों को प्राप्त करने की इच्छा वाली, विषा माने प्रजाएं, विष प्रजा को कहते हैं। तो मेधा या मेधेषु देवयंती है विषा, यज्ञ के माध्यम से देवत्व प्राप्त करने वाली अथवा देवों को प्रसन्न करने वाली प्रजाएं, तम दशमम, तम माने उस अग्नि के लिए आया है, उस अग्निदेव को, दशमम जो कि दर्शनीय है, दशम कहते हैं दर्शनीय को, वे अग्निदेव जो अपने उत्तम गुणों के कारण दर्शनीय हैं, उनको आरीह, आरीह कहते हैं समीप से। वैसे संस्कृत में, लौकिक संस्कृत में आरात शब्द प्रयोग होता है, वो दूर के लिए भी आता है और निकट के लिए भी आता है। तो यहाँ पर आरीह शब्द है, तो आरीह कहते हैं यहाँ निकट से, क्योंकि प्रार्थना का जब प्रसंग है तो निकट होकर के, समीप जाकर के प्रार्थना करने में अधिक उपयुक्त आर्य शब्द है। तो जो प्रजाएं यज्ञों में देवत्व प्राप्त करना चाहती हैं उस माध्यम से, अथवा देवों को प्रसन्न करना चाहती हैं, वे उस दशमम माने दर्शनीय अग्नि को, आरीह माने बड़े समीप से, बड़े निकट जाकर के उसकी प्रार्थना करते हैं वे प्रजाएं। और उपब्रुवते, उस अग्निदेव की, उपब्रुवते माने समीप जाकर के बोलती हैं क्या, अस्तुति के वचन, यानी उस अग्निदेव के समीप जाकर के प्रजाएं जो यज्ञों के द्वारा कल्याणाभिलाषी हैं, वे निकट से अग्निदेव की स्तुति करती हैं। तो वह कर्मशील अग्नि इस संसार का सृष्टा भी है और संहारक भी है। वह अग्निदेव मित्र के समान हितचिंतक है, उनका सहायक है। वह दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर चलने वाला है, और यज्ञों में देवाभिलाषी प्रजाएं जो अपना कल्याण चाहती हैं, देवत्व प्राप्त करना चाहती हैं, अथवा देवों की कृपा को समीप से प्राप्त करना चाहती हैं, वो उस अग्नि के समीप होकर के, अत्यंत निकट होकर के, उससे जुड़ करके वे उस स्तुतियाँ किया करती हैं। तो इस प्रकार से अग्नि के महात्म्य का और उसके प्रति भक्तों के, उपासकों की नम्रता का, स्तुति का वर्णन इस मंत्र में हुआ है। अब इसके हम पद्य रूपांतरण को देख लें। अग्नि कर्मशील, अग्नि कर्मशील कर्म करता कराता सर्व, वही सारी सृष्टि को बनाता है मिटाता है। उष्णता ही जीवन है, ठंडा पड़ जाना मृत्यु। उष्णता ही जीवन है, ठंडा पड़ जाना मृत्यु। जीवन मरण बना वही अग्नि आता है। मित्र के समान हित साधक महान, वह दिव्य रथ गामी महावीर कहा जाता है। देव कृपा कांक्षी जन, देव कृपा कांक्षी जन यज्ञ है रचाता जब, सबसे प्रथम अग्निदेव को मनाता है। सबसे प्रथम अग्निदेव को मनाता है। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं,
संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 77वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम, राहुगण और देवता हैं अग्नि। इस मंत्र का शीर्षक है हम अग्निदेव की उपासना करें और उनसे सद्बुद्धि पाएं। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम नो नृणां नृतमो ऋषादा अग्निर्गिरो वसा वेतु धीतिं तनाचये मघवानः सविष्ठा वाजप्रसूता इषयन्त मन्म। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अग्नि, अग्नि देवता। अग्नि इसलिए अग्नि है कि वे अग्रगण्य हैं और प्रकाशित हैं। प्रत्येक शुभ कार्य में सबसे प्रथम अग्नि को जागृत किया जाता है, तब शुभ कार्य प्रारंभ होता है। तो इसलिए वे अग्रणी हैं, मानव के हित में आगे रहने वाले हैं, इसलिए अग्नि हैं। तो अग्नि है नृणाम। नृणाम माने मनुष्यों के, नृ शब्द मनुष्य वाचक है और नृ का षष्ठी बहुवचन है नृणाम। तो वे अग्निदेव नृणाम माने मनुष्यों के नृतमः। नृतमः माने परम महान नेता है। नेता मतलब जो शुभ कर्म पर ले चले, पथ प्रदर्शन करे, वह नेता है। तो अग्निदेव मनुष्यों के सर्वोत्तम नेता हैं। उन्हें शुभ मार्ग पर ले जाने वाले उनके पथ प्रदर्शक हैं। अग्नि ही तो सर्वत्र पथ प्रदर्शन करते हैं। अंधकार होता है तो अग्नि ही से तो हम रास्ता जान पाते हैं। प्रकाश उन्हीं का गुण है और यो भी आध्यात्मिक प्रकाश वे देते हैं, ज्योति बनकर, ज्ञान बनकर। तो अग्नि नृणाम नृतमः। और कैसे हैं? ऋषादा। ऋषा कहते हैं ऋषा शत्रु को, ऋषा नाम शत्रु नाम। तो ऋषा शत्रु नाम शत्रुओं के, अदाह माने भक्षक हैं। शत्रुणाम भक्षक या भक्षयिता यह स ऋषादा। तो ये अग्निदेव जो मानव के शत्रु हैं, उनके अकल्याण को ही सोचते हैं, उन्हें क्षति पहुंचाते हैं। चाहे वे विषाणु हों, चाहे मनुष्य हों, चाहे दैत्य दानव हों, इन सबको अन्नदेव क्या करते हैं? खाए जाते हैं, उनका भक्षण कर लेते हैं। इसीलिए वे ऋषादा कह गए हैं। तो अग्निदेव मनुष्यों के उत्कृष्टतम नेता हैं और मानव के शत्रुओं के भक्षक हैं। सह माने वह अग्निदेव, नह, नह माने हम सब की, हम सब उपासकों की गिरह। गिरह माने वाणियां। कैसी वाणियां? अस्तुति वाणियां। वेतु ग्रहण करें, स्वीकार करें और उन लोगों की भी स्तुतियां स्वीकार करें। ये तना मघवाना, जो तना माने तने हुए, यानी बड़े व्यापक रूप से
मघवाना माने धनी है, मघ माने धन होता है, हम सब जानते हैं, और मघवान माने धनवान। तो ये तना मघवाना जो बड़े विस्तृत तने हुए फैले हुए, मघवाना माने वैभव संपन्न है, ऐसे व्यक्तियों की भी प्रार्थनाएं सुने। और जो व्यक्ति शविष्ठा बड़े बलवान है, शव संस्कृत में यानी वैदिक संस्कृत में शव माने शक्ति होता है और शविष्ठ माने होता है शक्तिशाली। तो जो व्यक्ति विपुल धनवान है और शविष्ठा माने शक्तिमान है, वाजा प्रसूता, जो वाज कहते हैं अन्न को, और प्रसूत माने उत्पन्न, तो अन्न से उत्पन्न होने वाले हव्य द्रव्य यानी आहुतियां, चरु, पुरोडाश आदि द्वारा जो अग्नि का पूजन करते हैं, अग्नि को उत्तम हव्यान्न प्रदान करते हैं, नमन करते हैं, उनकी भी अग्निदेव रक्षा करें। यानी अग्निदेव का संरक्षण सामान्य हविदान करने वाले के प्रति हो ही साथ ही साथ जो व्यापक धनवान हैं, जिनके वैभव का अत्यंत विस्तार है, जो बलवान है, जो शक्तिमान है, जो अत्यंत उत्तम कोटि के अन्नों के द्वारा बने हुए चरु को, प्रोडाश को, अग्निदेव को समर्पित करते हैं, ऐसे धनवानों का भी कल्याण, उनकी भी प्रार्थनाएं, स्तुतियां अग्निदेव सुने। तो अग्निदेव मनुष्यों के उत्कृष्ट नेता हैं, पथ प्रदर्शक हैं और उपासकों के शत्रुओं के संहारक हैं। जो उन्हें अनिष्ट पहुंचाते हैं वे मनुष्यों के अहितैषी हैं, उनको अग्निदेव क्षमा नहीं करते हैं, उनका संहार कर डालते हैं। वह अग्निदेव हम सब सामान्य की स्तुतियां सुने, उसे स्वीकार करें और विचार पूर्वक किए गए हमारे कर्मों पर ध्यान रखें, उनमें सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाकर कर्म करने में हमको आगे बढ़ाते रहें और हमें सद्बुद्धि प्रदान करें तथा संरक्षण प्रदान करें। इसके साथ ही साथ जो यजमान परम समृद्ध हैं, समर्थ हैं, बलिष्ठ हैं, हव्य प्रदान करते हैं श्रेष्ठ अन्नों से बने हुए चरु और प्रोडाश द्वारा, और जो अग्निदेव की स्तुति किया करते हैं, उनका भी कल्याण हो। अग्निदेवता उनकी भी स्तुतियां सुने, अर्थात अग्निदेव से ही प्रार्थना है कि वो सामान्य की भी स्तुति सुने और जो समाज में विशिष्ट हैं किंतु लोकोपकारी हैं, उनकी भी स्तुतियों पर ध्यान दें। तो इस तरह से समाज का पूर्ण कल्याण करें। अब इसके हम छंदोबद्ध प्रारूप को देख लें। अग्निदेव सच्चे पथ पर जन को चलाते, सेवकों के शत्रुओं को मार के भगाते हैं। ऐसे दिव्य देव मेरी प्रार्थना सुने सुजान, शुभ पर ध्यान दें महान वे कहाते हैं। उच्च कोटि के जो बलवान धनवान धीर, परम समृद्ध हैं बलिष्ठ गिने जाते हैं। उनके प्रदत्त हव्य स्वीकार करें सहर्ष, विनती सुने जिसे वे प्रेम से सुनाते हैं। विनती सुने जिसे वे प्रेम से सुनाते हैं। ओम ओम
प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 77वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है। मंत्र त्रिष्टुप छंद में निबद्ध है और मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण, देवता हैं अग्निदेव, और इस मंत्र का शीर्षक या विषय है सोमपान और हव्यान से संतुष्ट अग्निदेव हम सब उपासकों को संरक्षण प्रदान करें। अब हम संबंधित अर्थ को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ करें। ओम एवाग्निर्गोतमे भिरिगावा विप्रेभिरस्तोष्ट जातवेदाः स एषु द्युम्नं पीपयत्स वाजं सपुष्टिं याति जोषमा चिकित्वान। इसके शब्दार्थ से प्रथम परिचय प्राप्त करें। ऋतावा जात वेदा अग्नि। अग्नि वे अग्निदेव जो ऋतावा माने सत्यनिष्ठ हैं, सार्वभौम सत्य के यूनिवर्सल ट्रुथ के संरक्षक हैं, सत्यनिष्ठ हैं। और जात वेदा अग्नि का ही पर्यायवाची है। इस जात वेद का शब्दार्थ होता है व्युत्पत्ति परक, कि जातानि वस्तूनि यह वेति स जात वेदा है। जितनी उत्पत्ति है सृष्टि की, उस सबको जो जानता है वह जात वेद है। तो अग्नि जो है वो सर्वव्यापक हैं, इसलिए वे सब कुछ जानते हैं, अमर हैं, अजर हैं। इसलिए जात वेद विशेषण उनके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो वे सत्यनिष्ठ हैं, ऋतावा हैं। तो जो चिरंतन सत्य के ज्ञाता हैं, जो जात वेद हैं, यानी समस्त उत्पन्न वस्तुओं के विषय में ज्ञान रखते हैं, ऐसे अग्निदेव विप्रे भी माने ज्ञानियों द्वारा। विप्र का अर्थ ज्ञानी सी ऋग्वेद में माना गया है, कोई जाति विशेष नहीं। तो विप्रे भी वे मेधावी ज्ञानी गौतमों से प्रशंसित गौतमे भी। गौतम ऋषि परिवार है, तो तृतीया बहुवचन का प्रयोग हुआ है। विप्रे भी गौतमे भी, ज्ञानी गौतम ऋषि के परिवार वाले सदस्यों द्वारा जो अस्तोष्ट प्रशंसित हुए, जिनकी प्रशंसा ज्ञानी गौतम वंशीय ऋषि करते रहते हैं और जो प्रशंसित उनके द्वारा हो चुके हैं, सह
वह एष दिम्नम पीपयत, वह अग्निदेव इन दिम्नम माने प्रदीप द्युत युक्त चमकीले, विशेषण किसका है? ये सोमरस का है, जो कि दीप्त युक्त प्रकाशित सोमरस को पीपेत माने पी चुके हैं। सोमरस के विषय में आप जानते हैं, यह एक पौष्टिक पेय है अथवा सौम्य भक्ति रस का भी पर्याय माना जा सकता है, क्योंकि सोम से ही सौम्य बना है, तो भक्ति तो सदैव सौम्यता से युक्त ही रहती है। तो जब भगवान भक्ति का सोमपान कर लेते हैं, किसी भक्त की सौम्यता से वे गदगद हो जाते हैं, तो भक्त का कल्याण करते ही हैं और उस कल्याण में उनकी मुखद्युति विशिष्ट बन जाती है। तो वे अग्निदेव मतलब उपास्य हैं हम सबके। उन्होंने गौतम वंशीय ऋषियों से उनकी प्रार्थनाएं सुनी हैं, उससे वे गदगद हैं और उन्होंने इनके द्वारा प्रस्तुत सोमरस का, जो कि बड़ा ही दीप्ति युक्त था और प्रकाशित था, उसका भी पान किया है अथवा उनकी भक्ति रस का पान किया है। सह बाजम, उन्होंने पुष्ट अन्न से बने हव्यान्न का भी सेवन किया है। ऐसे अग्निदेव हमें पुष्टिम याति, पुष्टित्व प्रदान करें। वे कैसे हैं? चिकित्वान, परम ज्ञानी हैं। तो ऐसे परम ज्ञानी सर्वज्ञ अग्निदेव, जो कि कथित विशेषणों से संयुक्त हैं, वे हम सब सेवकों को पुष्टि प्रदान करें। यानी अग्निदेव सत्यनिष्ठ हैं, सर्वज्ञ हैं। अग्निदेव की स्तुति गौतम वंशीय ऋषियों ने की है। उनके मध्य में उन्होंने दीप्तयुक्त बहुमूल्य सोमपान किया है, भक्ति रस से छक गए हैं, तृप्त हो गए हैं। उन्होंने पुष्ट हविष्यान्न का भी भक्षण किया है। ऐसे अग्निदेव हमारी सेवाओं को, हमारे समर्पण को और हमारी स्तुतियों को सुने और सुन करके उसे ग्रहण करें, स्वीकार करें। अब यहाँ पर एक अर्थ और किया जा सकता है। गौतम, गो माने इंद्रिय भी होता है, तो गौतम ऊपर कहा गया है ऋषिवंशीय हैं, लेकिन चाहे तो हम ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं इस प्रसंग में कि गौतम अर्थात श्रेष्ठ संयमित इंद्रियों द्वारा साधकों के शरीर में अपने चिरकाल तक जीवन की ऊष्मा बनाए रखते हैं। यानी जो गौतम माने श्रेष्ठ इंद्रियों, श्रेष्ठ इंद्रियां कब होती हैं? गो माने इंद्रिय, तम माने श्रेष्ठता का द्योतक है तम शब्द। तो जैसे महत् से महत्तम होता है, उत्कृष्टतम होता है, वैसे गो से गौतम, यानी जिनकी इंद्रियां श्रेष्ठ बन चुकी हैं उपासना से, उनके शरीर में ये अग्निदेव चिरकाल तक जीवन की ऊष्मा, जीवन का ताप बनाए रहे। क्योंकि जब जीवन रहता है तो ताप रहता है, और जब ताप नहीं रहता तो जीवन नहीं रह जाता है। तो ताप अग्नि का गुण है। तो जो अपने इंद्रियों को वश में किए रहते हैं, उन उपासकों पर अग्निदेव विशेष कृपा करें और उनमें चिरकालिक जीवन ज्योति जलाए रहें। उनमें ऊष्मा, जो कि जीवन और शक्ति का पर्याय है, उसे भी स्थापित किए रहें। तो इस प्रकार से इस मंत्र के शब्दार्थ और भावार्थ से हम
संक्षिप्त परिचय प्राप्त किए। अब इसका पद्य रूपांतरण देख लें। सत्यनिष्ठ सर्वज्ञ हैं अग्निदेवता महान, सत्यनिष्ठ सर्वज्ञ हैं अग्निदेवता महान। ऋषि गौतमों ने गुण गान किया भारी है, मध्य में विराजमान किया सोमपान दिव्य। पुष्ट हविष्यान लिया जो कि गुणकारी है। सेवकों समर्पण को स्वीकार सुजान करो, सेवा को समर्पण को स्वीकार सुजान करो। अग्नि भगवान नम्र प्रार्थना हमारी है। इंद्रिय के संयम से युक्त नर नारी जो हैं अग्नि सेवी होते स्वास्थ्य चिरायु के धारी हैं। तो इस प्रकार से हमने अग्निदेव की महत्ता, उनके दिव्य स्वरूप, उनमें ईश्वरत्व के प्रवेश आदि के दर्शन किए और इस सूक्त के अंतिम मंत्र का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। अब संपूर्ण सूक्त का सार जान लिया जाए। तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के इस 77वें सूक्त में 5 मंत्र हैं जिनकी व्याख्या अभी अभी हुई है और अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या कुल 860 है। इस प्रथम मंडल के 77वें सूक्त के 5वें इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 77वें सूक्त के 5 मंत्र जो हैं वह त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं अग्नि। इस सूक्त के प्रथम मंत्र में अग्निदेव की महत्ता से विनत भक्त की झांकी दिखाई गई है। दूसरे मंत्र में मानव के हितैषी प्रथम पूज्य अग्निदेव का वर्णन है। तीसरे मंत्र में सृष्टि चक्र संचालक अग्निदेव की उपासना है। चौथे मंत्र में शत्रुहंता अग्निदेव को नमन किया गया है। 5वें मंत्र में सोमपान से दीप्त हुए, द्युत युक्त हुए और आहुति द्वारा पुष्ट हुए अग्नि उपासकों में जीवन ज्योति जगाए रहें, ऐसा अनुरोध है। और इस प्रकार से हमने इस ऋग्वेद के 77वें सूक्त के विषय में परिचय प्राप्त किया। अब आगे व्याख्यान के क्रम में हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 78वें सूक्त में प्रवेश करेंगे।